हेलो फ्रेंड्स, मेक आउट चैनल में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। मैथ एनसीईआरटी क्लास 10th, ठीक है। इस क्लास में हम लोग, ये फर्स्ट क्लास है, चैप्टर नंबर 9 चालू कर रहे हैं। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ऊंचाइयां और दूरियां, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। इसका सिर्फ आज बेसिक हम लोग बातचीत करेंगे। बेसिक, यदि आप बेसिक समझ जाएंगे तो क्वेश्चन हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आइए सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे देखिए कौन कौन सा टॉपिक पूछा जाता है, किस तरह से क्या क्या चीज़ यहाँ पे हम लिख दिए हैं। देखिए, किस त्रिभुज का प्रयोग होता है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में किस त्रिभुज का प्रयोग होता है, तो आइए पहला नंबर का, इस चैप्टर में समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। समकोण त्रिभुज कैसा, इस तरह से, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। और आप जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये बताइए कि 90 डिग्री तो ये हो गया, तो 180 डिग्री बनाने के लिए हमको इन दोनों कोणों को जोड़ना पड़ेगा। तो इसको यदि हम 45 डिग्री रखते हैं और इसको भी हम 45 डिग्री रखते हैं, तो 45 कितना हो गया, 90, और इधर हो गया 90, तो 90 90 180 डिग्री हो गया। एक तरह से ये लिखेंगे, ठीक है। 45 डिग्री पर सेट हुआ। दूसरा, यदि हम इसको 30 डिग्री कर दें, ठीक है, यदि हम इसको 30 डिग्री कर दें और इसको जो है 60 डिग्री कर दें, तो भी 60 और 30 कितना हो गया, 90, और ये हो गया 90, तो 60 और 30 90, और 90 180 डिग्री, ठीक है। तो देखिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। तो पहला हो गया किस त्रिभुज का प्रयोग होता है, तो समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। दूसरा में आइए, कौन कौन सा डिग्री से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन में कौन कौन सा डिग्री से प्रयोग पूछा जाता है। दूसरा नंबर देखिए, एक होता है 30 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री, और तीसरा 45 डिग्री से क्वेश्चन आता है। 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री से ही क्वेश्चन आता है 10th क्लास में। इसके अलावा रेयर केस में 15 डिग्री का क्वेश्चन पूछ लेता है, उसको इस टॉपिक में हम नोट नहीं लेंगे। तीसरा नंबर में आइए, कौन कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग होता है, सभी क्वेश्चन हल कर सकेंगे। कौन कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग होता है, तो चलिए देखिए। तीसरा, इसमें tan थीटा, cos थीटा और sin थीटा का प्रयोग होता है। tan थीटा, cos थीटा और sin थीटा का प्रयोग होता है, ठीक है। अब देखिए, ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करके सभी क्वेश्चन का हल कर सकेंगे, ठीक है। चौथा नंबर आइए, कौन कौन सा शाब्दिक टर्म का प्रयोग होता है। शाब्दिक टर्म कौन कौन सा होता है, देखिए। आइए, ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसको बोलते हैं शीर्ष। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शीर्ष या शिखर बिंदु, शीर्ष या शिखर बिंदु, ठीक है। दूसरा, इसको बोलते हैं पाद बिंदु, इसको बोलते हैं पाद बिंदु। इसको बोलते हैं ऊंचाई या लंब, ऊंचाई या लंब। इसको बोलते हैं आधार, आधार या दूरी, आधार को ही दूरी कहा जाता है, दूरियां। ये हो गया आपका कर्ण, ठीक है, ये हो गया आपका कर्ण। इसके बाद देखिए, यदि कोई नीचे से देखे, यदि कोई नीचे से देखे और ऊपर की तरफ देखता है, तो ये जो कोण बनेगा, थीटा जो कोण बनेगा, इस थीटा कोण को उन्नयन कोण कहा जाएगा। इसको कहेंगे उन्नयन कोण, इसको कहेंगे क्या, उन्नयन कोण। अगर कोई ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा, तो जो कोण बनेगा, अगर ऊपर से कोई नीचे की तरफ देखेगा, जो कोण बनेगा उस कोण का नाम रहेगा अवनमन कोण, अवनमन कोण, ठीक है। और जो ये रेखा है, इस रेखा को, जिस रेखा से हम देख रहे हैं ऊपर वाला टॉपिक, इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा, ठीक है। ये हो गया आपका दृष्टि रेखा।
इसमें एक होता है इस तरह से जो रहता है उसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। ठीक है, अब देखिए ये चौथा हो गया। चलिए अब देखिए पांचवा टर्म, कितने टाइप का क्वेश्चन का प्रयोग होता है। इसमें कितने तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है इस टॉपिक में, जो देखिए पहला टाइप, समकोण त्रिभुज बना। ठीक है, कहेगा कि आप नीचे से, ज़मीन की नीचे से आपको देखना है। ठीक है, ज़मीन के नीचे से देखना है, कोई पोल वगैरह है वहाँ तक। तो नीचे से जब ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, ये कोण, और ये हो गया आपका दीवार, मान लीजिए ये दीवार है। ठीक है, ये हो गया आपका आधार, आधार या दूरियाँ। ठीक है, ये हो गया आपका कर्ण। ये पहला क्वेश्चन इस टाइप का पूछेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा टाइप का क्वेश्चन कहेगा कि कोई आदमी 1.5 मीटर का पहले से है, 1.5 मीटर का पहले से है, और ये हो गया आपका दीवार, ज़मीन से लगा हुआ ये दीवार हो गया, और कोई आदमी 1.5 मीटर का पहले से है। अब इस ऊंचाई से आपको देखना होगा, इस ऊंचाई से आपको देखना होगा कहाँ? दीवार के ऊपरी शीर्ष पर, दीवार के ऊपरी शीर्ष पर। तो पहला टाइप का क्वेश्चन ये, और दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये रहेगा। ठीक है, तीसरा टाइप का क्वेश्चन देखिए, तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा वो कहेगा कि एक मकान बना हुआ है। ठीक है, एक मकान बना हुआ है और मकान के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। क्या? मकान के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, और आपको नीचे से देखना है। नीचे से देखना है कहाँ? मकान के शीर्ष पर। नीचे से देखना है मकान के शीर्ष पर, तो जो कोण बनेगा फिर है। फिर दूसरा बार में नीचे से देखना है झंडा के शीर्ष पर, नीचे से देखना है झंडा के शीर्ष पर। ये हो गया ये एक कोण बना और ये एक कोण बना। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाइट, ऊंचाइयाँ, और ये हो गया दूरियाँ। ठीक है, और ये हो गया आपका एक पहला कर्ण, और ये हो गया आपका दूसरा कर्ण। ठीक है, ये हो गया ए, बी और ये सी, ये हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर, टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4, कोई कहेगा कि एक दीवार है। ठीक है, और यहाँ सूर्य है, यहाँ पे सूर्य है, और इससे जो लाइट आ रहा है ना, तो इसकी जो पोल का जो छाया है वो यहाँ बन रहा है। ठीक है, पोल का जो छाया है वो यहाँ बन रहा है, और जब सनसेट होता है, जब ये डूबता है सूर्य, तो यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो इसका जो छाया है अब यहाँ बन रहा है, इसका जो छाया है यहाँ बन रहा है। तो ये हो गया टाइप नंबर 4। देखिए टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4, यही 4 टाइप का उपयोग क्वेश्चन में होता है। ठीक है, अब देखिए इस टॉपिक में सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि बच्चों को दिक्कत होता है कि कहाँ पर tan थीटा का प्रयोग करें, कहाँ पे sin थीटा का प्रयोग करें, और कहाँ पे cos थीटा का प्रयोग करें। ठीक है, तो चलिए उसको अलग अलग करके दिखाते हैं। आइए, ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये हो गया आपका लंब, और ये हो गया आपका कर्ण, और ये हो गया आपका आधार। इसको A बोलते हैं, इसको B और इसको C। ये हो गया समकोण और ये हो गया थीटा। इतना तो आप जान गए। इसमें देखिए आपको साइन थीटा का प्रयोग कहाँ करना है, कॉस थीटा का प्रयोग कहाँ करना है, और टैन थीटा का प्रयोग कहाँ करना है। ठीक है, देखिए साइन थीटा बराबर होता है फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा का प्रयोग होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टैन थीटा का प्रयोग होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। अब देखिए क्वेश्चन में यदि आपको लंब दे दिया, क्वेश्चन में यदि आपको लंब दे दिया और थीटा दे दिया, मानिए कि लंब दे दिया आपको 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और थीटा दे दिया आपको 30 डिग्री, और बोले कि आधार बराबर क्या होगा, आधार बराबर क्या होगा। तो देखिए सबसे आधार निकालने के लिए 2 फार्मूला यूज कर सकते हैं। एक कॉस थीटा में भी आधार आ रहा है और टैन थीटा में भी आधार आ रहा है। तो देखना ये है कि हमको लंब दिया है, लंब दिया है,
और क्या आधार निकालने के लिए कह रहा है और थीटा का दिया है। तो ये होगा आपका tan थीटा का प्रयोग यहाँ पर होगा। tan थीटा का प्रयोग होगा 20/20 आधार और 33 डिग्री का मान, यहाँ पे tan थीटा का प्रयोग होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में ये कह देगा, कि L बराबर 20 सेंटीमीटर है और कर्ण बराबर भाट कर देगा। L बराबर 20 सेंटीमीटर और कर्ण बराबर भाट कर देगा। तो इसमें आप कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे? तो देखिए लंब और कर्ण किस में है? साइन थीटा में, तो यहाँ पे साइन थीटा का उपयोग होगा। ठीक है, लंब और कर्ण किसका है? साइन थीटा का। इसी तरह से आपको आधार बराबर दे देगा, ठीक है, और कर्ण निकालने के लिए कहेगा। आधार बराबर दे देगा और कर्ण निकालने के लिए कहेगा तो कॉस थीटा का उपयोग होगा, आधार बटे कर्ण। ठीक है, ये हो गया बेसिक खत्म। इसके बाद हम लोग टॉपिक करेंगे क्वेश्चन।